तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम एप्लीकेशन जानने वाले हैं डीसी मोटर के। क्या एप्लीकेशन होते हैं, बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मोटर्स यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। जैसे कि सबसे पहले हमारा है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, यानी दीज मोटर आर यूज्ड इन स्टील रोलिंग मिल्स, पेपर मशीन्स, डीजल, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन ऑफ स्लिप्स, यानी ये अलग अलग मशीन के अंदर बेसिकली यूज होते हैं। दूसरा हमारा आता है सीरीज मोटर। तो इस टाइप के जो मोटर्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद क्रैंस के लिए, एलिवेटर के लिए, और वैक्यूम क्लीनर के लिए, हेयर ड्रायर के लिए, फैंस के लिए, एयर कंप्रेशर के लिए। ओके। और तीसरा हमारा है शंट मोटर के अंदर। तो इस प्रकार का जो मोटर है बेसिकली यूजफुल होता है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स के लिए, जैसे कि लेथ मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, शैपर हो गया, स्पिनिंग हो गया, इनके लिए। चौथा हमारा था कंपाउंड मोटर। तो ये जो होता है, तो ये द कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर आर बेस्ट सूटेड फॉर द पंचिंग एंड द सीयरिंग मशीन, यानी पंचिंग मशीन के लिए, सीयरिंग मशीन के लिए, रोलिंग मशीन के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा जो अगला है वो यहीं तक है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन यूज होते हैं। बेसिकली डीसी मोटर का ये एप्लीकेशन है। अब डीसी जनरेटर की हम बात करें एप्लीकेशन की, डीसी जनरेटर कहाँ कहाँ यूज होता है, दोनों को हम एक ही वीडियो के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि सेपरेट वीडियो क्यों बनाना। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे यूज होता है। इन डायनोमीटर फॉर मेजरिंग द टर्क, यानी टॉर्क को मेजर करने के लिए डायनोमीटर के अंदर यूज होता है। डीसी वेल्डिंग जनरेटर के अंदर यूज होता है। कंट्रोल टाइप डीसी जनरेटर के लिए फॉर द क्लोज लूप सिस्टम के लिए। और जो आपका जो टेको जनरेटर होता है उसके अंदर इसका यूज होता है। ये अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं जहाँ पे उनकी यूजेस हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स आर यूज फॉर द वाइड आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल एंड सम एप्लीकेशन आर टू सर्व एन एक्साइटेशन सोर्स फॉर द लार्ज अल्टरनेटर इन पावर जनरेटिंग सिस्टम स्टेशन, एंड सर्व करने के लिए कंट्रोल जनरेटर को वर्ड जो आपके लिनोड सिस्टम होता है स्पीड कंट्रोल के अंदर, उसके लिए। एंड ये यूज होता है ऑक्सिलरी और इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए। क्लियर। तो कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और ये कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स का आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, ये कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन हैं। तो इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अगले यूनिट को, यूनिट नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट यूनिट रहने वाला है, उनको हम लोग अगले वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।